ईमान आरिफ ने अपना माइक म्यूट किया हुआ है। ये बैड बॉय का सलाम भी नहीं करता। ठीक है, जरा ठहर जाएं 2 मिनट, फिर लेक्चर शुरू करें। इमाद बेटे बैठ के पढ़ते हैं, पहले आप फ्रेश हो जाते हैं, जब स्कूल जाते हैं ना फिर समझ जल्दी आता है। अगर आप लेटे हुए पढ़ेंगे ना तो फिर समझ नहीं आएगा। ठीक है, मेरा ख्याल है लेक्चर शुरू करें फिर। चलो जी लेक्चर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज है लाइट के बारे में, नेक्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, और ये लाइट के बारे में है स्कीम के मुताबिक। अच्छा जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गिवन आउट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कहता है लाइट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है जो हमें रोशन, ल्यूमिनस का मतलब जिन ऑब्जेक्ट से लाइट आती है ना उसको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपको पता है चांद है, सूरज है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं, बल्ब है, ठीक है, और ट्यूबलाइट है, इनको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज गिवन आउट बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही होती है, यानी रोशन ऑब्जेक्ट से लाइट जो है वो आ रही होती है। ठीक है, तो अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट विच कैन गिव अस लाइट, जो हमें लाइट मुहैया करते हैं, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द सन, बल्ब, कैंडल, इस तरह और भी जितनी चीज़ें हैं जो रोशन है उनको ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा जी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमें रोशनी नहीं देते उनको हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार रोशनी गुजर जाती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे आपके ये ग्लास है, शीशा है यानी, तो वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। द लाइट कैन पास थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लाइट जिस मटेरियल से गुजर जाती है इसको ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। ये आई छोटा आएगा यहाँ पे, बड़ा जल्दी में आ गया। अच्छा, ग्लास है, वाटर है, क्लियर प्लास्टिक है। मतलब प्लास्टिक भी ऐसा होता है जिसके आर पार हम देख भी सकते हैं। अच्छा, दूसरा देख भी सकते हैं, लाइट भी गुजर जाती है। हवा, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है ये? ट्रांसपेरेंट मटेरियल, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें से के आर पार हम देख सकते हैं। ज़ाहिर है लाइट जाएगी तो देखेंगे, तो उसको हम ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, अच्छा, द लाइट कैन पास थ्रू द मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अच्छा, ग्लास, वाटर, क्लियर प्लास्टिक, एयर आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैं। ठीक है, इसके बाद है ट्रांस ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या होता है? द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द मटेरियल, जिसमें से लाइट गुजर नहीं सकती उसको ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। मसलन हमारे पास है एक ट्रेसिंग पेपर, और जिससे हम ट्रेस करते हैं, कोई तस्वीर वगैरह बनानी हो। फोर्स्टेड ग्लास, ठीक है, वैक्स पेपर, ये सारी चीज़ें जो है वो क्या होती हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता है। क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल, यानी जिसे हम देख नहीं सकते उसको हम ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल कहते हैं। अच्छा जी, अब है ट्रांसमिशन एंड अब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ये किस तरीके से होती है, ट्रांसमिशन और अब्जॉर्प्शन, ठीक है। लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, कहता है लाइट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती है जब वो मुख्तलिफ चीज़ों पर गिरती है, ठीक है। बात समझ आई? जब लाइट मुख्तलिफ चीज़ों पे गिरती है तो मुख्तलिफ तरीके से वो बिहेव करती है, यानी कि उसका तरीका जो है वो कभी वो अब्जॉर्ब होती है, कभी वो उसमें से गुजर जाती है, ठीक है। तो वो कभी उसमें से वापस आ जाती है, जिसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास कहता है लाइट जो है डिफरेंट वे से बिहेव करती है, क्या करती है, डिफरेंट वे से बिहेव करती है, यानी उसका रवैया जो है वो क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। क्या होता है, उसका रवैया डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, तो लाइट बिहेव डिफरेंटली व्हेन इट passes थ्रू डिफरेंट सरफेसेस, मुख्तलिफ सरफेस पे जब ये गिरती है तो इसका रवैया जो है वो मुख्तलिफ होता है। लाइट बिहेव डिफरेंटली, लाइट मुख्तलिफ तरीके से बिहेव करती है व्हेन इट फॉल ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जब ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट पर गिरती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस ऑफ ए नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे सरफेस जो हमारे पास क्या है, नॉन ल्यूमिनस होते हैं, यानी जिनमें से हम जिसमें से लाइट नहीं आ रही उसको नॉन ल्यूमिनस भी कहेंगे, यानी रोशन नहीं है जो ऑब्जेक्ट, अगर उन पे गिरती है, कैन बिहेव इन थ्री वे, मुख्तलिफ तीन तरीके से ये बिहेव करती है। क्या है ये, थ्री वे से बिहेव करती है। व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जब लाइट ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से गुजरती है, इट इज ट्रांसमिटेड टू दी अदर साइड्स, ये दूसरी साइड पे ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, व्हेन लाइट फॉल ऑन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट इट इज ट्रांसमिटेड टू दी अदर साइड, ये दूसरी तरफ चली जाती है। दैट इज व्हाई वी कैन सी अक्रॉस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की दूसरी तरफ देख भी सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट भी हम कहते हैं। अच्छा जी, व्हेन लाइट फॉल ऑन रफ ओपिक सरफेस, रफ क्या होती है, खुरदरी, या वो उसकी शेप कोई खास नहीं होती, ओपिक जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, ठीक है, उसको ओपिक है जी, यानी जिसका साया बनता है उसे ओपिक कहते हैं। मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज अब्जॉर्ब, ज्यादातर लाइट उसमें क्या हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, जज़ब हो जाती है, ठीक है। एंड चेंज इनटू हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, किसमें तब्दील हो जाती है, हीट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, ठीक है बच्चों। जब लाइट मुख्तलिफ चीज़ों में से गुजरती है जिसमें नज़र नहीं आता, यानी आर पार दिखाई नहीं देता, या जिसका साया बनता है, तो ये फिर किस में तब्दील हो जाती है, हीट एनर्जी में। अच्छा, ए ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट, एक ब्लैक सरफेस जो है वो ज्यादातर लाइट को क्या करती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ब्लैक सरफेस जितनी होती है ना वो लाइट को ज्यादा अब्जॉर्ब करती है, जैसे हम ब्लैक सूट पहनते हैं ना कभी कभी, तो गर्मी जो बहुत ज्यादा लगती है, क्या लगती है, उससे हीट ज्यादा लगती है, इसलिए ब्लैक सूट नहीं पहनना चाहिए। खवातीन ये जो अबाए पहनती है ना ब्लैक, इसमें भी हीट ज्यादा अब्जॉर्ब होती है, अगर वो डिफरेंट कलर या चलो वाइट का पहने तो हीट अब्जॉर्ब नहीं होगी इतनी ज्यादा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मुख्तलिफ डॉक्टर जो है वो अगर उन्होंने अबाया पहना होता है या ऊपर गाउन होता है तो वाइट कलर का होता है, उसमें हीट अब्जॉर्ब नहीं होती वाइट। तो अगर हीट अब्जॉर्ब होगी ना ज्यादा से ज्यादा, तो ब्लैक कलर क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करता है। तो जो अगर आपने ब्लैक सूट पहना हुआ है या किसी ने ब्लैक अबाया पहना हुआ है, तो वो हीट जो है वो क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा वो अब्जॉर्ब होगी और वो शख्स को हीट ज्यादा महसूस होगी, ठीक है। अगर वाइट पहना हुआ है
आपने ड्रेस, तो वो क्या है कि फिर वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है। और अगर डिफरेंट कलर का पहना हुआ है तो वही आपको पता है रोशनी के 7 कलर होते हैं, शायद आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में या नहीं। बहरहाल वाइट लाइट जो है 7 कलर से मिलकर बनती है। फर्ज करें अगर किसी ने नीले कलर का सूट पहना हुआ है तो इसका मतलब है बाकी लाइट अब्जॉर्ब हो रही है और नीली लाइट जो है उसमें से वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो हमें नजर आ रही है। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ ना रेड में ट्रांसमिशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये क्या है, रेड कलर जो है बाहर आ रहा है और बाकी जो कलर हैं वो अब्जॉर्ब हो रहे हैं। ये जो ब्लैक लिखा हुआ है इसमें सारे कलर अब्जॉर्ब हो रहे हैं, कोई चीज़ वापस नहीं आ रही। और जहाँ ये वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है इसका मतलब सारी की सारी वो लाइट वहाँ से क्या हो रही है, अब रिफ्लेक्ट हो रही है, पूरे कलर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं जा रहा है। इसलिए वाइट अगर सूट पहना जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वाइट सूट ज़्यादा पसंद था। ठीक है, अच्छा, when light fall on rough opaque object, most part of the light is absorbed and changed into heat. A black surface absorb most of the light. Black surface क्या ज़्यादातर लाइट को absorb कर दिया। When light fall on smoothish shining surface, it bounces off in particular direction. ये खास सीमत में चली जाती है। अगर स्मूथ सरफेस पे लाइट पड़ती है तो ये खास सीमत में चले जाती है। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये बाउंसिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, अच्छा जी, व्हेन लाइट फॉल ऑन रफ ऑपिक ऑब्जेक्ट, ये अभी हमने पढ़ा है, मोस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइट इज अब्जॉर्ब एंड चेंज इनटू हीट। ए ब्लैक सरफेस अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द लाइट। व्हेन लाइट फॉल ऑन द smooth shining surface, it bounces off in a particular direction. This bouncing of light is called a reflection of light. ये पीछे जो 2 पॉइंट थे ना, ये 2 और 3, ये फिर आगे दोबारा आ गए। क्या है, ये आगे दोबारा आ गए। अगर आप यहाँ से लिखेंगे ना तो फिर आगे जाके नहीं लिखेंगे, ये वाले 2 नहीं लिखेंगे, ये पीछे दिए हुए ये। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब ये देखें, ये लाइट जो है वो वाटर से गुजर रही है फर्ज करें, तो ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है, ये एयर से गुजर रही है। ठीक है, अब ये क्या है, ब्लैक रफ ओपिक सरफेस है। ओपिक वो है जिसका साया बनता है। ठीक है, तो ये रफ है तो ये भी सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर रही है। और इसके बाद है स्मूथ शाइनी ओपिक सरफेस। ये शाइनी सरफेस है, जैसे शीशा होता है, ठीक है, ग्लास होता है, तो फिर ये लाइट क्या होगी, अब्जॉर्ब हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट का मतलब कि खास डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, ए पार्ट ऑफ लाइट पासिस थ्रू ए सरफेस विंड स्क्रीन ऑफ ए कार। अगर एक कार की सरफेस सामने विंड स्क्रीन है तो उसमें तीनों चीज़ें हो रही होती हैं। सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ वापस आ रहा है, रेस्ट ऑफ लाइट इज ऑब्जॉर्व इन द सरफेस, और कुछ जो है ऑब्जॉर्व हो रही है उसके अंदर। ठीक है, एंड दिस मीन ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन अकर एट द सेम टाइम। इमाद अभी ठहरे, बाद में क्वेश्चन राइज करें। ठीक है, इट मीन ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड अब्जॉर्प्शन अकर एट द सेम टाइम। ये तीनों चीज़ें एक ही वक्त में हो रही हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये विंड स्क्रीन है ना, तो इसके ऊपर लाइट पड़ती है, रिफ्लेक्ट भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है। ठीक है, और इसमें अब्जॉर्ब भी होती है। तीनों यानी चीज़ें आपने देखा, आप अगर धूप में गाड़ी चला रहे हैं तो ये थोड़ी देर बाद हीट अप हो जाएगी, इसका मतलब अब्जॉर्ब हो गई है। क्या है, लाइट अब्जॉर्ब हो गई है उसके अंदर। फिर आपको गर्मी भी लगती है, अगर आगे लाइट ज़्यादा है तो वो एसी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब वो ट्रांसमिट हो गई, कुछ यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस चली जाएगी। ये तीनों चीज़ें हो रही होती हैं, ये देखें। ठीक है, इंस्टेंट रेस रिफ्लेक्ट भी हो रही है, अब्जॉर्ब भी यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि वो जो है विंड स्क्रीन जो है वो हीट अप भी हो जाती है और ट्रांसमिट भी हो जाती है। क्या है, ट्रांसमिट भी हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों एक ये आगे जो लेक्चर है यानी कि वो टॉपिक है उसके बारे में ये था, तो कहाँ गया, हाँ जी, Present in a dark room. अब ये हमारे पास एक डार्क रूम है, तो इसमें लाइट चलो नहीं आ रही। अगर आप थोड़ा सा खोलते हैं, बाहर से सनलाइट अंदर आती है तो पूरा कमरा जो है वो क्या होता है, रोशन हो जाता है। क्या हो जाता है, रोशन होता है। वाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, उसकी वजह ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। मुख्तलिफ चीज़ों से, ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के मुख्तलिफ डायरेक्शन में चली जाती है। टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझेंगे, इसके अलावा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी पढ़ने हैं, वो भी समझेंगे यहाँ पे कि कैसे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये लाइट जब बाहर से आती है तो मुख्तलिफ चीज़ों से टकरा के मुख्तलिफ डायरेक्शन में ये चली जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से कमरा हमें रोशन नजर आता है, हालांकि सनलाइट जो है वो डायरेक्टली कमरे के अंदर नहीं आ रही होती। क्या है, सनलाइट डायरेक्टली कमरे के अंदर नहीं आ रही। ठीक है, बात समझ आ रही? तो अब ये देखें, ये सन मिरर है एक लिया, तो आपने क्या किया है इससे, आपको पता है ये बचपन से आप करते आ रहे, मुख्तलिफ डायरेक्शन में आपको लाइट चली जाएगी। क्या होगा, मुख्तलिफ डायरेक्शन में लाइट जाएगी। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक का मतलब टकरा के वापस आना। अब लाइट जैसे आप जिस तरफ करेंगे मिरर को, लाइट उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। क्या है, आपको पता ही है, आप बचपन से ये करते आ रहे हैं। फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर फॉलिंग ऑन ए सरफेस, किसी सरफेस पे गिरने के बाद जो है इसी मीडियम में, मीडियम का मतलब होता है हवा जैसे है। ठीक है, क्या है, हवा एक मीडियम है, पानी एक मीडियम है। मीडियम का मतलब जिसके पार्टिकल हो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियम कहेंगे। यहाँ पे सेम मीडियम का मतलब एयर पार्टिकल है। क्या है वो, एयर पार्टिकल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो, ये डिफरेंट डायरेक्शन में जैसे आप चेंज करते हैं, वो रेज की जो वहाँ लाइट आ रही होती है, ये बचपन से आप जाहिर कर रहे हैं ऐसा। तो अब वो देखें, सामने एक मिरर लगा, वहां से टकरा गई है और अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। ठीक है, तो वो जो लाइट जाके टकराती है उसको इंस्टेंट रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंट रेज। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। पहले एक लाइन आप ड्रॉ करते हैं MM1। ठीक है, और इसका लाइन का एक सेंटर ले लें आप। क्या करें, एक सेंटर हम लेते हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल लाइन। ये जितनी भी रेज बच्चों अगली क्लासों में भी आप बनाएंगे ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक नॉर्मल लाइन हम खुद से ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे रेज आपके किसी दूसरे मीडियम से टकरा रही है ना, तो वो इंस्टेंट रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, इंस्टेंट रेज कहलाती है। और जो वापस आती है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। ये मिरर एक हमने लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो लाइन है इसको नॉर्मल लाइन कहते हैं। जहाँ रेज जाके टकराएगी ना यूं, और ये हम खुद से ड्रॉ करेंगे। ये 90 के एंगल पे होगी। एंगल तो पता होगा आपको, ये दोनों तरफ से 90 डिग्री का, ये 90 दर्जे का जाविया एंगल बना रही है। कितना बना रही है यहाँ पे, 90 डिग्री का एंगल। ये एक इमेजिनरी लाइन है। जितनी भी रेज आप ड्रॉ करेंगे उसके साथ ये लाइन जो है लाजमी आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 90 के एंगल पे। देखें अभी ये जो हम, ये जो लाइट जा रही है ना यहाँ से, ये इंस्टेंट रेज है। क्या ये इंस्टेंट रेज, ये देखें, ये मैंने अभी आपको कहा था कि ये वाला जो है ये नॉर्मल लाइन होगी, वो ड्रॉ करेंगे, ये इंस्टेंट रेज कहलाती है। क्या कहलाती है, इंस्टेंट रेज कहलाती है। अब हम एक मिरर यहाँ पे लगा देते हैं। तो आपको इसका रिफ्लेक्शन दूसरी तरफ भी नजर आ रहा है। आपने दो पिंस लगा दी P और Q पे, तो इसका रिफ्लेक्शन अंदर भी आपको दिखाई देगा, दे रहा है ना। तो ये जो रेज आ रही है इसको इंस्टेंट रेज हम कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंट रेज। तो अब आप इसको देखते हुए इसकी लाइन में दो पिंस और लगा दें। क्या करें, R और S दो पिंस लगा दें स्ट्रेट आपने। ठीक है, वो तो अब यहाँ पे लाइन आप एक ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, सीधी लाइन है आप एक ड्रॉ करेंगे। ये रिफ्लेक्टेड रेज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रेज, यानी वापस आती हुई रेज ये है। समझ आया बात आपको? तो ये हमने लाइन भी ड्रॉ कर दी है। बात समझ आ रही है? ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंट रेज। और ये जो अभी ड्रॉ हो रही है ये रिफ्लेक्टेड रेज है। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है जहाँ ये मैंने कसर लगाया है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो दूसरी साइड पे बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। क्या बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। दोनों आपस में बराबर होंगे। पहला लॉ तो ये है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। क्या ये रिफ्लेक्टेड रेज है, यानी वापस आती है। और ये वाली क्या आती है, इंस्टेंट रेज है। और ये जो लाइन है ये क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। तो दरमियान में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये जो बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्या ये एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन है। मेरा ख्याल बच्चों आपको समझ आ रही होगी। अब हम डी से मेजर करेंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एक ही लाइन में होंगे, ठीक है। तो एक लाइन का मतलब है दोनों का एंगल सेम होगा। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंट चेंज करते हैं, ठीक है, बढ़ा देते हैं। क्या कर दिया, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो ये जो इंसिडेंट रेज है आके टकरा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जो है बढ़ जाएगा, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ जाएगा। देखिए 60 35 किया, इधर 77, तो उधर भी 77 हो गया। तो जितनी रेज भी आप लाइट को आप देखें, जितना आप एंगल चेंज करते हैं, आज मिरर लेके आप दोबारा करें जो बचपन में आप करते थे, तो आप देखेंगे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, जो इंस्टेंट रेज बना रही है, अगर आप एंगल बढ़ाते जाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, दूर लाइट जाती जाएगी, ठीक है। ये बचपन से आप देखते हैं, ऐसे बच्चे छोटे छोटे तजर्बे करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और वो दोनों किसके बराबर होंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों आपस में क्या होंगी, बराबर होंगे। ये इंस्टेंट रेज जा रही हैं, वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज जा रही हैं। बात समझ आ रही है। तो ये हमने आगे भी करना था, तो मैंने कहा मैं पहले ही आपको बता दूंगा। तो सारे एक ही प्लेन के ऊपर होंगे, ये देखें एक लाइन के ऊपर है, इंस्टेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज और नॉर्मल जो है वो एक ही प्लेन पे होंगे। द रेज एंड रिफ्लेक्टेड रेज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल, यानी ये क्या होंगे, एक ही प्लेन पे होंगे। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या ये, इसकी मदद से हम दूसरी तरफ भी देख सकते हैं, ठीक है। ये तो बाद में है। तो चलें, ये आपको इसका पता चल गया कि किस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। और घर में भी ये आप एक मिरर लेके उससे कर सकते हैं, कहीं लाइट टॉर्च की मदद से आप ये प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। वैसे अगर आप सनलाइट ले लें तो सनलाइट के ज़रिए से भी हम इसको और क्या करेंगे कि एंगल चेंज करके वो डिफरेंट डायरेक्शन में आप उसका इमेज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आज का लेक्चर था। तो अगर आपने कोई क्वेश्चन रेज करना है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों, पूछें। ये इमाद क्या पूछना चाह रहा है। सर सर हाँ बोलें भाई। इब्राहिम आसम, कुछ पूछना है तो बताएं। और अली मुर्तजा, नहीं कुछ पूछना, चलें आज के लिए ये सर कार्टून में कितना ड्रोन है? क्या क्या कह रहे बेटे, नहीं कुछ बोलना। मोहम्मद हमजा क्या कहता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। सर